ओम नमः शिवाय दोस्तों। 18 मार्च सन 2025 को चैत की पंचमी तिथि पड़ रही है, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। और ये संयोग बहुत ही कम होता है और जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन आपको मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 2 लौंग से करना है। इस उपाय को वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है। अगर आपके कारोबार में, आपके व्यापार में कोई बाधा आ रही है, आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या कोई भी बीमार है, वो भी अपनी बीमारी से परेशान है, तो वो इस उपाय को कर सकता है। या कोई व्यक्ति किसी कर्ज में है, तो वो इस उपाय को कर सकता है। कोई भी परेशानी हो, आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन विश्वास से करिएगा, श्रद्धा से करिएगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी उपाय करेंगे, भगवान उसको ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए आपको मैं ये उपाय बताती हूँ। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त अगर आप बाहर हैं, नहीं घर पे होते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप कुछ देर बाद 8 बजे तक भी घर पे आ जाते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर घर में कोई भी बड़ा सदस्य हो, कोई भी सबसे बड़ी घर की महिला हो, वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। या तो आप मिट्टी का दीपक ले लो। अभी मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप घी का दीपक आटे का दीपक बना लो। या फिर अगर आपके मंदिर में जो भी दीपक आप यूज करते हैं, जैसे पीतल का भी दीपक लोग यूज करते हैं, तो आप उस दीपक को भी ले सकते हो। तो उस दीपक में आपको घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाने के लिए उसमें आपको गोल वाली बाती लेनी है। ठीक है, इस दीपक को आपको तैयार करके रख लेना है। इसके बाद आपको 2 दीपक और तैयार करने हैं। चाहे मिट्टी का ले लें, चाहे आटे का तैयार कर लें। वो भी आपको एक गोल वाली बाती से ही दोनों दीपक तैयार करनी है। उस दीपक में चाहे तो आप घी से तैयार कर लें, या फिर तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो आपने घी का दीपक तैयार किया है, उसको आपको अपने मंदिर में रखना है। सबसे पहले आप आसन बिछा के आप अपने मंदिर में बैठ जाएं। उसके बाद इस घी के दीपक को सामने अपने जो भी मंदिर में भगवान हैं, देवी देवता, आप उनके सामने रखें। शिव पार्वती जी हैं या फिर गणपति जी हैं, उनके सामने रखें। उसके बाद आपको अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में फूल वाली 2 लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग में फूल लगा होना चाहिए। तो वो दो लौंग आपको अपने हाथ में लेना है। और सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना है, फिर माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करना है। और फिर गणपति जी का ध्यान करते हुए आपको 11 बार गणपति जी का मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे कि ओम गणपते नमः। ये मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। और अगर आपको ये मंत्र नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप मन में बस गणपति जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना की इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको गणपति जी के सामने बोलते हुए आप ये उनका ध्यान कर सकते हैं। और अगर आपको मंत्र याद है तो आप और भी अच्छा है, आप ये कर सकते हैं। तो 11 बार अपने हाथ में 2 फूल वाली लौंग लेके 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और उच्चारण करने के बाद इन दोनों लौंग को उस घी के दीपक में आपको रख देना है। अब उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान गणपति से अपनी जो भी आपकी परेशानी हो, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी है। आप विश्वास रखना, अगर आपको विश्वास है और अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे ना, तो आपको गणपति जी ज़रूर सहायता करेंगे। किसी भी भगवान में आप श्रद्धा रखते हो, बस विश्वास होना चाहिए आपका। आपकी इच्छा, मनोकामना किसी न किसी रूप में भगवान पूरी करने ज़रूर आएंगे। इसके बाद आपने ये इतना उपाय कर लिया। बाकी बचे 2 दीपक को आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। इन दोनों दीपक को
आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करना है। मुख्य दरवाजे पर इसलिए प्रज्वलित करना है क्योंकि जो हमारा घर का मुख्य दरवाज़ा होता है सबसे पहले नज़र में वही आता है। और शाम के वक्त माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं, और जब माता लक्ष्मी जिस किसी के दरवाजे पर दीपक जलता हुआ देखती हैं उस घर में वो ज़रूर प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो इतना करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक ज़रूर जलाएं और मन में श्रद्धा भाव रखते हुए, भगवान में श्रद्धा भाव रखते हुए अपनी मनोकामना को भगवान से बोलते रहें। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाइएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से और उपाय के साथ।